और पानी का लेवल इतना नीचे चला गया है इस क्षेत्र का कि आने वाली गर्मियां ही नहीं, आने वाले वर्षों में पानी के लिए त्राही त्राही मचने वाली है। पिछले बजट में भी मैंने इसी भावना के साथ ये बात कही थी और पुनः मैं यही निवेदन करता हूं कि जल जीवन मिशन एक बहुत बढ़िया योजना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, और सौभाग्य की बात है कि राजस्थान से ही चुनाव लड़के जीते हुए हमारे इस विभाग के मंत्री हैं। ये जो 50-50 की योजना है, 50% स्टेट का, 50% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ये रेशो बदलना चाहिए। उनसे राजस्थान की परिस्थितियां छिपी हुई नहीं हैं। जिस प्रकार से ईस्टर्न स्टेट्स हैं उन सब में कहीं 90-10 का है, कहीं कुछ और है, तो ये रेशो भी 90-10 का ही होना चाहिए, 10% स्टेट का और 90% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ताकि जल जीवन मिशन के माध्यम से इस डेजर्ट स्टेट के अंदर अधिक से अधिक फायदा मिल सके और लोगों को पीने के लिए स्वच्छ और अच्छा पानी मिल सके। मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो मुख्य योजनाएं जो लाभान्वित करेगी इस क्षेत्र को भविष्य में जाकर के, वो राजगढ़ बूंगी पेयजल परियोजना, एकीकृत तारानगर झुंझुनू सीकर खेतड़ी पेयजल परियोजना, प्रस्तावित सूरजगढ़ उदयपुर वाटी पेयजल परियोजना, जिससे 6 MLD पानी मेरे विधानसभा क्षेत्र के लिए रिजर्व किया गया है, चौधरी कुंभाराम लिफ्ट कैनाल परियोजना जो 7,700 करोड़ की बनाई गई है, उसमें मेरी विधानसभा क्षेत्र के कस्बे और सारे के सारे आबाद गांव जो हैं वो कवर होंगे, और सबसे महत्वपूर्ण जल जीवन मिशन जो परियोजना है वो होगी। पिछली बार भी मैंने निवेदन किया था, माननीय जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री महोदय यहाँ बैठे हैं और उनकी पूरी टीम ऑफिसर्स गैलरी में बैठी है, बहुत कॉम्पिटेंट टीम है। जल जीवन मिशन से चौधरी कुंभाराम लिफ्ट कैनाल की जब DPR पिलानी विधानसभा क्षेत्र के लिए बन गई थी, तो मेरे निवेदन पर ये फिर उसको जल जीवन मिशन से जोड़ने के लिए उस DPR को रिवाइज कराया गया था। PD कोर कंपनी को आपने काम दिया था और जहाँ तक मेरी सूचना है वो उनकी जो DPR है वो बन के तैयार हो गई है। अब विनम्र निवेदन है कि उस DPR के आधार पर आगे काम किया जावे और पिलानी विधानसभा क्षेत्र को पीने का पानी जल्दी से जल्दी उपलब्ध कराया जावे। अदरवाइज मैं बार बार कह रहा हूँ, बहुत गंभीर संकट है। और मैं ये भी निवेदन करता हूँ मंत्री महोदय कि स्टेट लेवल की टीम को मैंने निवेदन करके पिलानी का सर्वे करवा लिया है कि इसके नीचे अंडरग्राउंड वाटर कितना है। आपको ये सूचना देते हुए मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि पिलानी के नीचे का जो पानी बिल्कुल लगभग समाप्त प्राय हो गया है। दूसरा कोई सोर्स हमारे पास है नहीं, सतही जल जो आएगा उसी से हमारी जो नीड है वो कैटर होगी। इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि जो योजनाएं मैंने यहां आपको गिनाई उन योजनाओं पर पूरा ध्यान दिया जावे और विशेषकर इस बात को ध्यान रखा जावे कि पिलानी विधानसभा क्षेत्र को इन योजनाओं से जल्दी पानी मिले। जैसे आपका एकीकृत तारानगर झुंझुनू सीकर खेतड़ी परियोजना है, राजगढ़ बूंगी पेयजल परियोजना है। इससे जब भी वो योजना क्रियान्वित हो रही है, लेकिन उसमें पिलानी विधानसभा क्षेत्र को प्राथमिकता दी जावे। इसी प्रकार से एक सूरजगढ़ और उदयपुर वाटी पेयजल परियोजना है। जब पिलानी की दशा दुर्दशा में बदल गई, तो पिछली बार जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 21 घंटे की जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी और सभी लोगों से संपर्क किया था, तो मैंने 4 बार इंटरप्ट करके मेरी व्यथा उनको सुनाई थी कि साहब पिलानी को पानी नहीं है। तो उन्होंने बड़ी कृपा की और 6 MLD पानी जो ये परियोजना है सूरजगढ़ और उदयपुर वाटी वाली, उसके लिए जो सावा लिफ्ट कैनाल से उसमें एडिशनल 6 MLD पानी पिलानी के लिए डालने का उन्होंने निर्देश दिया था और मेरे विचार से वो प्रोसेस में है। जितनी जल्दी इसका टेंडर, ये जायका से परियोजना से वित्त पोषित योजना है, जितनी जल्दी इस पर ध्यान दे करके इसका टेंडर होगा तो आगे, जैसे अभी मेरे पड़ोसी विधानसभा के साथी श्री सुभाष जी पूनिया ने भी अभी निवेदन किया था इस हाउस में, और मैं भी उस बात का समर्थन करता हूं कि इस योजना को बहुत जल्दी टेंडर प्रक्रिया पर लाना जरूरी है, अन्यथा गर्मी में बहुत बड़ी समस्या हमारे लिए आने वाली है। दूसरा मैं निवेदन करता हूं कि अभी इस बजट भाषण में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 40-40 हैंडपंप और 10-10 ट्यूबवेल दिए। आप सभापति महोदय
पूरे क्षेत्र को हमारे को अच्छी तरह जानते हैं। हमारे तो हैंडपंप का कोई मतलब नहीं है, हमारे तो 100 फीट जा करके तो पानी आता है। इसलिए वो जो 40 हैंडपंप है उसके बजाय हमको ट्यूबवेल आप दे दें, जितनी भी देना चाहें उसके बदले, और 10 ट्यूबवेल हमारी है। प्लस एक मैं डॉक्यूमेंट बना के लाया हूं जिसमें मैंने वो सारी जो प्रपोजल्स चीफ इंजीनियर की टेबल पर आज की तारीख में पड़े हैं उनको मेंशन किया है और उन योजनाओं का भी मेंशन किया है जिससे मेरी विधानसभा लाभान्वित होगी। और एक पत्र है सभापति महोदय, अध्यक्ष महोदय के नाम से, तो आपकी परमिशन से वो डॉक्यूमेंट मैं टेबल कर रहा हूं ताकि सुविधा रहे और माननीय मंत्री महोदय के माध्यम से जो ब्यूरोक्रेसी के जो सर्वोच्च अधिकारी हैं उनके पास वो डॉक्यूमेंट पहुंच जाए और जल्दी से जल्दी वो जो हमारे प्रस्ताव है वो मंजूर हो जाए ताकि गर्मी की जो आने वाली समस्या है उसको हम जल्दी से जल्दी बहुत अच्छी प्रकार से उसका सामना कर सकें। दूसरा, माननीय पीएचडी मिनिस्टर महोदय से विनम्र निवेदन है कि एक प्रस्ताव मैंने कुछ महीनों पहले आपको चिट्ठी लिख करके दिया था और एसीएस साहब को भी मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं जो आज ऑफिसर्स गैलरी में मौजूद है कि उस लेवल पे भी मैंने प्रस्ताव भेजा था। एक बहुत बड़ी बिल्डिंग, बहुत अच्छी बिल्डिंग श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा हमारे यहाँ उद्घाटित हुई थी और वो अच्छी बिल्डिंग है। आज उसमें एएन ऑफिस हमारे यहाँ चल रहा है, पीएचडी का एक्शन का दफ्तर ऑलरेडी बना हुआ है और एक परियोजना है उदयपुर में जो डल पड़ी है, ये प्रस्ताव मैंने दिया था। आज वहाँ उस परियोजना में सारा काम खत्म हो गया है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरे जो उसके पर्सोनेल है, अधिकारी है और कर्मचारी है वो वैसे ही बैठे हैं। वो उस परियोजना को मैंने चिड़ावा में शिफ्ट करने के लिए और एक्शन का जो पद वहाँ पर है उसको वहाँ डाइवर्ट करने के लिए मैंने आपसे विनम्र निवेदन किया था। अगर ये होता है तो मेरे विचार से एक बहुत अच्छी सौगात आपकी तरफ से और माननीय मुख्यमंत्री महोदय की तरफ से पिलानी विधानसभा क्षेत्र को होगी। सब कुछ है, बिल्डिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर सारा पूरा बना हुआ है, एक्शन के लिए बैठने की जगह है, कर्मचारी है, सब कुछ है। एक एक्शन और छोटा मोटा कोई वित्तीय पोषण उसका जो होता है पद के साथ में, वो अगर हो जाए तो एक आसपास के क्षेत्रों को भी लाभान्वित होगा और साथ ही सूरजगढ़ के लिए भी जो मेरा पड़ोस का एमएलए क्षेत्र है उनको भी लाभ होगा। उनको भी झुंझुनू जाना पड़ता है, हमारे क्षेत्र को भी झुंझुनू जाना पड़ता है। उसमें 3 सब डिवीजन हो जाएंगे, चिड़ावा सब डिवीजन, पिलानी सब डिवीजन और एक सूरजगढ़ सब डिवीजन। 3 सब डिवीजन पर आप एक एक्शन देते हैं और वहाँ वो पोस्ट आइडल पड़ी है तो उनका सदुपयोग भी हो जाएगा और कोई बहुत भारी वित्तीय भार भी नहीं पड़ेगा। इन सब प्रस्तावों के साथ में मैं ये डॉक्यूमेंट टेबल करता हूं और निवेदन करता हूं कि मेरी जो पिलानी विधानसभा की इसे कथा समझें चाहे व्यथा समझें, आप इस पानी की समस्या का बहुत जल्दी त्वरित गति से इस पर ध्यान दीजिए, अन्यथा आने वाली गर्मी में यहाँ त्राही त्राही मचने वाली है। अगर टैंकर की व्यवस्था भी आप करते हैं तो टैंकर का जैसा अभी मेरे साथी मंजीत ने जो हमारे साथी विधायक हैं उन्होंने प्रस्ताव दिया, उस तरह का कोई सिस्टम होना चाहिए ताकि भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश उसमें नहीं रहे और पूरा का पूरा फायदा आम जन को मिल सके। आपने मुझे समय दिया बोलने का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच सर। माननीय श्रीमती अनीता बदेल।